ये देखो हमारा मिट्टू कहाँ घुसा है, देखो देखो ठंडियाँ एंजॉय हो रही है मिट्टू। उल्टा होके तू ऐसे कर, ऐसे घूम, देख उल्टा होके घुसा। चैन खोल तो थोड़ी। आरू के कपड़ों के अंदर घुस के सो रहा है और निकालती हूँ तो निकल नहीं रहा है। देखो मुझे काटने के लिए दौड़ेगा, देखना देखो आया। दे 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 चौंच चौंच करके डराता और है। हटा हाथ हटा, तू हाथ हटा, निकल बाहर, निकल बाहर। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। भाई पैरों से मना कर दिया उसने। नहीं निकल रहा है, देखो कैसे घुसा है। कोई पक्षी हाथ हटाए, कोई पक्षी ऐसे घुसा होता होगा। आरू की जैकेट में अंदर घुसा है, देखो। सो जा, जा कुछ जा, निकल जा, जा। बेचारा इतनी अच्छी नींद में था। हेलो एवरीवन, हैप्पी संडे। और यहाँ पर है ना संडे के दिन मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के कबर्ड की सफाई। तो ये लोग है ना बुक्स वगैरह रखते हैं, अपना बैग वगैरह रखते हैं, तो ये वहाँ पर है ना सब चीज़ों की कर देते हैं गंदगी। तो अभी उसी की सफाई में लगी हूँ और आपके भैया तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। वहाँ पे प्लांट की सफाई वगैरह करेंगे। सो है ना यहाँ पर है ना मैंने ये एक बैनर था मेरे स्कूल का, तो ये बिछा के रखा हुआ था। तो इसी को ना मैं अभी कट करके और प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करके ना फिर बिछा रही हूँ, क्योंकि मैंने सारा का सारा ऐसे फोल्ड करके बिछा रखा था ना, तो वो पूरा ख़राब हो जाता था। तो उसी को ना मैं अभी अच्छी तरह से सेट करके बिछा रही हूँ। और यहाँ पर है ना बच्चों के बैग और उनकी बुक्स रख दूँगी। तो अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, तो इतनी छोटी सी अलमीरा से ना सब कुछ सेट हो जाता है, क्योंकि अभी उनकी चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं। और जब चीज़ें ज़्यादा होंगी तब देखी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बैनर इस तरह से बिछा दिया, साफ़ कर दिया, क्योंकि मेरी ये जो अलमीरा है ना अंदर से पत्थर की बनी हुई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मिट्टी, डस्ट, ये सारी चीज़ें ना हो जाती हैं इकट्ठी। सो इसी को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर इस बैनर को बिछा दिया है, क्योंकि मैं किसी भी तरह के फालतू चीज़ों में ना इन्वेस्ट नहीं करती हूँ ज़्यादा। इनसे काम चल रहा है तो चला रही हूँ। और यहाँ पे आपके भैया रेडी हो चुके हैं हेलमेट वगैरह लगा के स्कूल जाने के लिए। मोलू कुछ कह रहा था अपने पापा से, वो हमेशा ना डिमांड ही करता रहता है। सो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पूरा मेजरमेंट किया। और ये इतना सा पार्ट है ना, ये ज़्यादा हो रहा था, जो कि फ़ोल्ड करना पड़ रहा था मुझे। और कोई भी चीज़ फ़ोल्ड करो ना तो वो अच्छी तरह से बिछती नहीं है, कहीं भी रखना हो तो अच्छी जगह से सेट नहीं होती है। तो बस उसी तरह से अब मैं इसको सेट कर दूंगी। उसके बाद बच्चों की बुक्स वगैरह, बैग वगैरह प्रॉपर तरीके से रख दूंगी। और नीचे है ना बच्चों ने खिलौने वाला जो पोर्शन है ना वो भी बिगाड़ रखा था। तो अभी देखो यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह, बैग वगैरह सेट कर रही हूँ। और उसके बाद अलमीरा साफ़ करूँगी, फिर वही सुबह का काम जो होता है मेरा क्लीनिंग का। लेकिन ये बच्चों की चीज़ें ना, इनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो खुद तो कर नहीं पाते और चीज़ों को ना बिगाड़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना सब चीज़ों को सेट किया। उसके बाद देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। और जो वेस्ट इनकी बुक्स निकली थी ना, जिसको हम पस्ती कहते हैं, तो वो सारी मैंने एक थैले में भर के ऊपर जहाँ कबाड़ी का सामान है ना वहाँ रखवा दी है। कोई बुक वाला आएगा तो फिर उसको सारी चीज़ें मैं ये दे दूँगी, क्योंकि ये इनकी काम की नहीं है।
और उसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ। ये पालक वगैरह जो लेकर आए थे तो इनको भी तोड़ के और धो के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हरी सब्जियां हैं ना वो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती हैं, फिर वो ख़राब होने लगती हैं। तो उनको साथ ही साथ साफ़ करके बना लेती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे सैंडविच की तैयारी चल रही है, जो कि आरू कर रही है, लेकिन लास्ट में ना वो सैंडविच मुझे ही बनाने पड़ेंगे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो। तो यहाँ पे है ना अभी मैं हाँ बजा देंगे, घंटी बजा देना, लाइक कर देना, ठीक है। मैं अभी धो रही हूँ पालक। ये पालक, अब ठंडियाँ आई, पालक मेथी गाजर यही चलने वाला है। तो पालक धो रही हूँ और पालक की चीज़ें बनेंगी आज। बच्चों के सामने बोलो ना तो ड्रामा करते हैं, बोलना ही नहीं, बनाना है। तरबूज गर्मियों में आता है, ठंडियों में नहीं आता। हाँ। और आरू को मैंने लगा दिया है सैंडविच बनाने में। मैंने कहा चलो सैंडविच बनाओ। मोली चलो बेटा, बन जाएगी फिर मिल जाएगी। चलो। ये लोग है ना आलू वाली तो खाते नहीं है, जैसे आलू का भरता बना के सैंडविच बनाते हैं तो ये लोग नहीं खाते हैं, यही वाली खाते हैं। इसके अंदर सॉस मेयोनीज ये डाल दो, बस इतना इनफ है। तो मैं सोचती हूँ चलो जो खा रहे हैं वही खा लें। तो ठंडियों में ना सबसे ज़्यादा काम जो बढ़ाता है ना वो होता है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि पालक हो गई, मेथी हो गई, इन चीज़ों को तोड़ के साफ़ करने में, फिर धोने में, फिर काटने में बहुत टाइम चला जाता है। और खाना बनाने के 1 घंटे पहले से ही ना खाने की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मूली टमाटर गाजर ये सब चीज़ें लेकर आए थे, तो सारी चीज़ों को मैं धो के रख रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मिट्टी नहीं आती है लेकिन फिर भी गंदगी तो होती है। तो फटाफट से ना सारी सब्जियों को साफ़ करके रख दो ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने पालक को धो के साफ़ कर दिया, मैंने बाकी जो सब्जियाँ थी वो भी धो के साफ़ कर दी और इनको अभी पानी निकलने के लिए रख दिया है। और तब तक अब मैं आ गई हूँ सैंडविच बनाने, क्योंकि आरू के भरोसे मैं कोई काम नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी आरू करती तो है लेकिन उससे ज़्यादा ना मेरा काम बिगाड़ देती है। अभी मैंने उसको बोला कि पानी रख दे गर्म करने, तो वो इंडक्शन पे रख दिया है, क्योंकि वो बच्चे नहाने जाएंगे। और मैं यहाँ पे ना सैंडविच की पूरी तैयारी कर रही हूँ। आरू को ना जो चीज़ वाली होती है ना सैंडविच वो अच्छी लगती है, मोलू केवल मेयोनीज़ वाली खाता है। तो दोनों बच्चों की चॉइस भी खाने पीने में अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं ही आई हूँ, फटाफट से सैंडविच मैं घर में सारे सैंडविच बनाऊँगी, बच्चों को भी नाश्ता करा दूँगी और मैं खुद भी कर लूँगी, क्योंकि आज संडे है और हमारे घर में पूजा नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने आज नाश्ता कर लिया है। नहीं तो कोई एक जन तो बिना नहाए यानी बिना नहाए नहीं खाता, कोई एक जन तो नहा के फटाफट पूजा घर में कर ही देता है। या मैं करूँ या आरू करे या आरू के पापा करे, कोई भी कर देता है। यहाँ पर आरू ने ना ब्रेड में बनाया है अपना स्माइली का फेस, बोलती है मम्मी मेरी ब्रेड बनी है तो आज मैं स्माइल करूँगी। आप सबको वो दिखा रही है, स्माइली का फेस किया और आइज़ के अंदर उसने वो लगा दिए, चीज़ वगैरह लगा दिए। तो बच्चे हैं वो खाने की चीज़ों में ना इस तरह का एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं। यहाँ पर हमारे सैंडविच बनके हो चुके हैं रेडी। मैंने बहुत ज़्यादा सॉस नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा सा सॉस लगा दिया। और थोड़ा सा डेकोर कर दो ना किसी चीज़ को तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं उनको खाने के लिए। मेरी आरू ना मैंने इस तरह से बस एक लेयर कर दी और आरू बहुत एक्साइटेड हो रही थी, बोलती है मम्मी मैं इनको कब खाऊं। मैंने कहा बस अभी चले जाना खाने। इस तरह से यहाँ पे मेरे सैंडविच बन चुके हैं सारे के सारे, बस ये 2 लास्ट पीस रह गए थे। मैंने सोचा इनको भी निकाल लेती हूँ, वरना खाने बैठ जाएंगे तो फिर ध्यान नहीं रहेगा और ये जल जाएंगे। सॉरी एक लास्ट और रह गया था, तो इसको भी मैंने रख दिया है। और जब तक ये बनेगा तब तक चलिए हम बच्चों को भी देकर आते हैं और ख़ुद भी नाश्ता करते हैं। और इस मशीन में ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगती है, सैंडविच बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने लिविंग रूम में और बैठ के हम सैंडविच को कर रहे हैं एंजॉय। और इसी के साथ है ना मैं सब्जी वगैरह की जो तैयारी है ना वो करके रख दूँगी। और मैं जानबूझ के लेट नहा रही हूँ, क्योंकि मुझे मोलू को सबको जुकाम जैसी शिकायत है। और सच बताऊँ तो 1 दिन के अंदर ही भयानक तरीके वाला जुकाम मोलू को तो हो चुका है, मुझे भी हो गया है, लेकिन मोलू से कम है। अब मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी मिर्च का पाउडर और साथ ही डालूँगी धनिया पाउडर। तो इन सारे पाउडरी मसालों को डाल के अच्छी तरह से पानी डालूंगी और उसके बाद मसाले को भूनूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं सारे मसाले ना भूनती बहुत अच्छी तरीके से हूँ। क्योंकि जब तक मसालों को आप अच्छी तरह से नहीं भूनोगे ना तो सब्ज़ी के अंदर वो अच्छा वाला टेस्ट ही नहीं आता कि जिसको हम है ना
मन से खाएं, पसंद करके खाएं। एक होता है सब्जी बनाना और खाना, एक होता है कि मन से खाना। तो मन से नहीं खा पाते हैं, तो मैं मसाले अच्छे से भून लेती हूँ। और यहाँ पे मसाले जब तक मेरे भुन रहे हैं ना, मैं यहाँ पे लौकी को कट कर रही हूँ। और आप लोग बोलोगे कि लौकी की सब्जी सब लोग इतने प्यार से खाते हैं। तो हाँ डियर, मेरे घर में लौकी की सब्जी को सब लोग बहुत प्यार से खाते हैं। यहाँ तक कि बाहर के बच्चे भी मेरी इस सब्जी को बहुत प्यार से खाते हैं। तो ये चने की दाल मैंने सुबह ही धो के साफ़ करके भिगोने रख दी थी। और अब सेम उसी पानी के साथ है ना, मैं इसको यहाँ पे वो उबलने के लिए छोड़ दूँगी। क्योंकि लौकी और चने की दाल अगर आप साथ में डालोगे ना, तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है। लौकी बहुत ज़्यादा गल जाती है और चने की दाल नहीं हो पाती है। तो मैं क्या करती हूँ, चने की दाल को पहले भिगो लेती हूँ, उसके बाद डाल के नमक डाल के अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए पानी में इसी तरह पकने दूंगी। तो जब तक दाल है ना वो सॉफ्ट हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे जो भी मेरे बर्तन वगैरह मुझे उठा के रखने हैं, जो रात को धो के रखे थे, वो सारे बच्चों के टिफ़िन वगैरह धो के रखे थे, वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। और साथ ही साथ स्लैब को थोड़ा सा क्लीन करूँगी। और जो भी सब्जी थी जो धोने के लिए बाकी थी, उनको मैंने रख लिया है। गोभी के अंदर है ना इस तरह का डंठल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि फ्रिज में स्पेस को घेरता है। तो मैं हमेशा ना उसके डंठल को काट के हटा देती हूँ। और यहाँ पे जो पालक धोया था उसको अब मैं रख रही हूँ उबलने के लिए, क्योंकि आज पालक की भी रेसिपी साथ में बनने वाली है। तो थोड़ा सा पालक मैंने यहाँ उबलने के लिए रखा है, बाकी का पालक मैंने रख दिया है। तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ करूँगी, जो कि आपके साथ में शेयर करूँगी। सो पालक उबल रहा है, यहाँ पे चने की दाल भी अच्छे से बॉईल हो रही है। जब ये 90% पक जाएगी ना, तब मैं इसमें लौकी डालूँगी। और दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो सारे काम मेरे साथ ही साथ चल रहे हैं। और मिट्ठू है जो कि पिंजरे में घूम घूम के ना आवाज़ कर रहा है और परेशान कर रहा है। वो मेरी ड्रेसिंग पे चढ़ जाता है, मेरे मेकअप के ब्रश है ना उनको काट काट के फेंक देता है। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने चेक किया, दाल मेरी 90% तक हो चुकी है। तब यहाँ मैंने लौकी को डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। पानी की एक बूंद भी मैं नहीं डालूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही मैं डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। क्योंकि लौकी है ना वो खुद ही अपना इतना पानी छोड़ती है ना कि हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने केवल चमचे को साफ़ करने के लिए 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है, ताकि है ना चम्मच है ना उसमें से मसाला अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसको ढक के अब पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक वहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, यहाँ पे अब मैं ना दही को और जो पालक मैंने उबाला था उसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। पालक उबालते समय मैंने एक हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, ताकि है ना पालक के रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आए। और ठंडियों में ना पालक का रायता खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पालक की तासीर गर्म होती है तो वो नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पर अभी बस पालक का रायता बना रही हूँ पीस के। और जो पालक बची हुई थी ना वो मैंने आटे में डाल ली है। इसी के साथ हमारे बन जाएंगे पालक के पराठे। लेकिन मैं इनको पूरी तरह से पालक के पराठे में कन्वर्ट नहीं करूँगी, मैं हल्का सा रोटी टाइप बनाऊँगी, ताकि बच्चे भी खा लें। और इतनी सब्जी वगैरह के साथ ज़्यादा स्पाइसी तीखे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये है मेरा पालक का रायता, मैं पालक के पराठे और लौकी चने की सब्जी। चावल अभी नहीं बनाए हैं, उसका राज कुछ और है। मेरे घर में चावल भी बने थे, लेकिन कब और क्यों वो आगे चल के आपको वीडियो में पता पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जैसे बोल रही थी कि आपका क्या कॉम्बिनेशन है, रायते के साथ आप मूली और गुड़ खाते हो। भाई आज है ना आरू की सहेली आई है हमारे घर, अनुष्का है बेटा। पता है क्यों आई है? बता दो सबको, बता दो। लौकी और चने की सब्जी खाने। तो चलो, आज पता है मैं लौकी चने की सब्जी बना रही थी ना सुबह, तो आरू बोली कि मम्मी मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको बता दूं। मैंने कहा ठीक है बेटा बता दे। तो है ना, तो आरू ने उसको बोल दिया कि मेरी मम्मी आज ही खाना बना रही है। तो बोलती है मैं आऊँ आंटी? मैंने कहा हाँ बेटा आ जा। तो चावल मैं नहीं बना रही थी, लेकिन उसको ना रोटी नहीं अच्छी लगती, तो बोलती है लौकी की सब्जी और चावल खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ, तुम पेट भर के खाना। क्योंकि ये लड़की ना बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाती है, जैसे आरू है ना वैसे ही आरू की दोस्त भी है। तो उसके पापा बोल रहे थे कि भाभी ये बिल्कुल भी है ना सब्जी नहीं खाती है। मैंने कहा आप इसको मेरे घर भेजना, मैं इसको सब्जी खिलाऊंगी पेट भर के। तो चलिए अभी मैं इसको खाना दे दूँ। अभी तो शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन वो आई ना तो मैंने फिर उसके लिए स्पेशल चावल बना दिए, क्योंकि हम लोगों ने चावल नहीं बनाए थे तो थोड़ा सा टाइम लगा। बस गर्मा गर्म चावल। बेटा हाथ से खाएगी कि चम्मच से? हाथ से। ठीक है भाई, ये हमारा
कल्चर है कि हाथ से ही खाते हैं। चलो लो, हाथ धो के आओ दोनों, जाओ पहले और ले लेना, ठीक है रू चावल। मैं यहाँ रखती हूँ चेयर पे, जाओ दोनों हाथ धो के आओ। ये रखा, जाओ अनुष्का जा हाथ धो, आरू तू भी धो के आ जा। तो आज है ना आरू का और उसकी फ्रेंड का फेवरेट खाना बना है, लौकी की सब्जी और चने की दाल वाली जो सब्जी बनाती है ना वो, और चावल। तो चलो बच्चे खा लेंगे और मैं ना यहाँ पर तब तक आराम से लेटती हूँ क्योंकि अभी शाम का टाइम है। और मोलू वो दोनों हाथ धोने गए, मैं यहाँ पे लेट गई हूँ थोड़ी देर। मैंने पता है बाल कब के धोए हैं और ऐसे टॉवल में लपेट के रखा ना बालों को, तो मेरे तो यहाँ दर्द होने लगा। वैसे भी आ गई ठंडियाँ, मेरे बाल जितने दिन आप देखना चाहो देख लो जी भर के, फिर ये टोपे के अंदर घुस जाने वाले हैं। और आप बोलोगे कि दी हम आपको टोपे में देख देख के बोर हो गए, लेकिन मेरे ये जो हिस्सा है ना अभी से दर्द होना शुरू हो गया। मेरा यहाँ पे दर्द हो रहा है, यूँ लग रहा है इस हिस्से को ना ऐसे करके कोई जोर से पकड़ के दबा ले, ऐसा दर्द होता है। अरे तू तो बहुत होशियार बेटा है मेरा। आप लोगों से बोल रही थी ना कि मेरे यहाँ सर में दर्द हो रहा है, देखो नाक बंद, जुकाम हो गया मुझे और पता ही पड़ रहा है आपको कि हाँ मुझे जुकाम हो गया। सो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या पता किसकी कैसी तबीयत रहेगी, मेरी और मोलू दोनों की तबीयत तो खराब हो रही है। मोलू को खांसी, सो इसको दवाई वगैरह दिला के लाई हूँ अभी, लेकिन टाइम लगेगा ना, इसी की दवाई रखी है ये, अभी जस्ट मैंने दी है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोनों मम्मी बेटा बीमार हो गए ना बेटा, सर्दी जुकाम खांसी, मोलू को खांसी बहुत तेज है। सो बाय बाय, वीडियो को लाइक करिएगा, हाथ रखे बेटा, हाथ रख के खांसते हैं, लाइक करिएगा, घंटी बजा देना, बाय बाय।